हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है आपका यूएसडी जेपीवाई का, और मार्केट में पीछे देखेंगे तो एक अप ट्रेंड था। मार्केट 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक अप ट्रेंड है। मार्केट हाई बना के ऊपर की तरफ जा रही है, और अभी 5 मिनट की ऊपर से कुछ कैंडल आई हैं जिसमें कंटिन्यू रेयर कैंडल बनी है। उसके बाद फिर से बायस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमको यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं। तो अभी देखेंगे तो करेंटली ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बीएस कैंडल बनी। उसके बाद फिर सेलर्स ने एक कैंडल बनाई है। उसके बाद फिर से सेलर्स बायस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, मैंने दो ट्रेड यहाँ से डाउन की प्लेस कर दी हैं। ठीक है, रीजन क्या है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बायस ने कंटिन्यू कैंडल बनाई, फिर सेलर्स ने क्या किया है, सेलर्स ने यहाँ पर बीयर्स इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। उसके बाद बायस ने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन सेलर्स ने उसको भी नीचे ला के क्लोज कराया। बायस को जो लेवल था यहाँ पर, ये वाला, ये जो 20 का लेवल है, बायस इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ने उसके नीचे ला के क्लोज करवा दिया। मतलब क्लोजिंग बाई सेलर्स की हुई। उसके बाद फिर मैंने सेलर्स की फेवर में दो ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, क्योंकि पीछे से जो पूरा सेटअप दिख रहा है तीनों कैंडल को देखकर, वहाँ से सेलर्स की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है कि सेलर्स नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं मार्केट को। उसी को देखकर मैंने यहाँ पर ये सेलर्स की फेवर में दो ट्रेड प्लेस कर दी। थोड़ी सी और लगी तो इसलिए दो लगा दी। एंट्री थोड़ी ऊपर लग सकती थी, लेकिन मैंने पीछे से पैटर्न देखा तो मैंने श्योर देखकर लगा दी। एक ट्रेड मैंने और प्लेस कर दी है। ये भी सेम लॉजिक पर ही है। यहाँ पर ये 10 का नंबर है। सेलर्स 10 के ऊपर बायस क्लोज करना चाह रहे थे इस कैंडल में, लेकिन उन्होंने 10 के नीचे क्लोज किया। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर एक और ट्रेड प्लेस करी कि बायस अपनी पोजीशन को नहीं रख पा रहे ऊपर। बायस इस बिग के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसके ऊपर तो क्लोज कराया, बट नंबर यहाँ पर एक 10 का था। ये जो 10 है अभी 9 पर है। 10 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 9 पे लाके क्लोजिंग दे दी सेलर्स ने। तो उसको देखकर मैंने फिर यहाँ पर एक और ये सेलर्स की फेवर में कंटिन्यूएशन का ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे बाइंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल से एक आउटसाइड बार बोलो इसको, ये वाला, या फिर इसे बुलिश इंगल्फिंग बोलो, उसके की लेवल से यहाँ पर बायस की एंट्री होती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या होता है। 9 पर ही भी है एग्जैक्ट। ओके ठीक है, 15 पर जाके क्लोज किया है। ओके ओके 19, 20, 20 से सेलर्स की एंट्री हल्की सी पुश हुआ है, लेकिन जो आनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग सेलर्स की एंट्री नहीं हुई है। 21, एक मिनट। ओके ठीक है, जैसी सेलर्स की एंट्री आनी चाहिए थी वैसी एंट्री वहाँ से नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पर दिखा कि कंटिन्यूशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने फिर सेलर्स की फेवर में नहीं गया मैं। देखते हैं एक बार क्या हमको दिखता है सिनेरियो यहाँ पर। अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी तो इसकी फर्स्ट उसका इसके ऊपर हाई लगाना ही टारगेट यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि पीछे से अप ट्रेंड है। तो हम देख सकते हैं बायस की फेवर में भी, क्योंकि अभी इतना स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड बना नहीं है। 1 मिनट के चार्ट में बना है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड रही है। ओके 43, ओके इस एरिया से सेल्स की एंट्री हुई है। ठीक है, बायस पूरी कोशिश कर रहे हैं 60 के ऊपर क्लोज करने की। अगेन 57, 62, 55, 55, 60,
मार्केट का फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया है, उसको इसके ऊपर हाई लगाना था, इसके ऊपर हाई लग चुका है। अभी देखते हैं एक बार। ओके ओके, एक मैं ऐसे डाउन प्लेस करूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में 60 एक लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा है और सेलर 60 के नीचे क्लोज करना चाह रहा है, कराना चाह रहे हैं, बाय 60 के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और पिछली कैंडल में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है, उन्होंने कैंडल को 60 के नीचे क्लोज कराया है। तो देखते हैं क्या होता है। पिछली कैंडल में बायस हल्के से वीक हुए हैं, तो यहाँ पर मे भी 60 के नीचे अगर क्लोज करेंगे तो अपनी ट्रेड विन हो जाएगी, उसी बेस पे ट्रेड प्लेस करी गई है। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 ट्रेड भी बायस के फिर प्लेस कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर्स पूरी तरह फेल हुए कैंडल को नीचे क्लोज कराने में। तो अब बायस मार्केट में 60 के ऊपर और इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे, जहाँ से सेलर्स का मेन एंट्री बेस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बायस ऑलरेडी वीक हुए थे। लॉजिक है, यहाँ पर बायस ऑलरेडी वीक हुए थे, तो इस कैंडल में सेल्स आराम से आ सकते थे, बट यहाँ पर बायस ने स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, सेल्स को वीक किया, तो अब बायस आसानी से कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, ये बेस ऑफ पूरा प्राइस एक्शन और जो पिछली कैंडल्स की मूवमेंट है उसके बेस पर सारी ट्रेड ली जा रही हैं। और अभी देखेंगे तो 84 ट्रेंडी मार्केट है, तो ट्रेंडी मार्केट में रिवर्सल थोड़ी कम सक्सेस होते हैं, हमको कंटिन्यूशन पे ही फोकस करना चाहिए। और अभी देखेंगे तो अगेन ये ट्रेड अपना विन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो अपना ट्रेड विन हो चुका है। अब देखते हैं इसके बाद क्या सेटअप दिखता है हमको। यहाँ पर फॉर्म प्लान करेंगे ऊपर। ठीक है, 84, ओके, 304, 304, 93, ठीक है। यहाँ पर एक की लेवल है बेयर सिंगल फिंग का। ओके, क्लोजिंग उसके नीचे हुई 94 पे हुई है। ठीक है, एक बार देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके क्या स्थिति है वहाँ पर पीछे। ओके, एक्चुअल की लेवल ये है, यहाँ पर यहाँ से रिवर्सल आने के चांस हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके 84, 90, ठीक है, तो यहाँ पर बायस की उतनी स्ट्रॉन्ग दिखी नहीं, तो यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं आसानी से, बट पीछे से मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके अगेंस्ट रिवर्सल करना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी। जैसे मुझे बेस्ट पॉसिबल एंट्री दिखती है मैं अपडेट करूँगा अभी। ओके, 83 पर कैंडल ने क्लोज किया है। सेलर्स आए, अपने लेवल से आए और उसके बाद इतनी वीक कैंडल बनाई है कि उसमें भी बायस की अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो यहाँ से बायस आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एंट्री का मौका नहीं मिला। पहले कैंडल नीचे आती और इस लेवल के आसपास आती नीचे, तो मैं यहाँ से बायस की पेयर में प्लेस करता, बट ओपनिंग के बाद वो सीधी सेलर्स की जोन में चली गई है, तो वो रिस्की हो सकता है बायस की फेवर में प्लेस करना ट्रेड वहाँ से। ओके, तो कभी कभी हमें वेट भी करना पड़ेगा मार्केट में, हर कैंडल पर ट्रेड करके हम अपनी एक्यूरेसी ख़राब कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और अभी देखेंगे तो ओके, ऊपर से एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। 84 पर होल्ड किया जा रहा है। ओके 90, बायस 90 के ऊपर रखना चाह रहे हैं, सेलर्स 90 के नीचे और बायस ने 90 के ऊपर रख दिया है। ठीक है,
22 की कैंडल बनी है। ओके 94, ओके 96। ब्लू वाली लाइन को अगर टच करेगी 30 सेकंड से पहले तो मैं उस पर से एक रिवर्सल लगा दूंगा, ऊपर की ब्लू लाइन को, ये वाली को, लेकिन टच नहीं किया। ये वाली ब्लू को करती तो वहाँ से मैं एक रिवर्सल लगा सकता था। अभी जिस जोन में यहाँ पर ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर आसपास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर कोशिश नहीं करी ट्रेड प्लेस करने की। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है 82, ओके 82, अगेन 82 से बार बार पुश कर रहे हैं, 81 से बायस पुश कर रहे हैं, 84, 83, 84, ओके 84 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है, इस कैंडल ने ग्रीन को पूरी तरह इंगल्फ नहीं किया, इसलिए मैं तुरंत कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर जाए तो वहाँ से एक मार्जिन सेफ्टी पे एंट्री मिले। यहाँ से रेड बन सकती है आसानी से, बट फिर भी एक पीछे से बायस का ट्रेंड है और सेलर्स कैंडल को क्लोज भी बायस ने अपने लेवल के अंदर करवाया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, ओके ठीक है। 50 पर भी होल्ड किया जा रहा है। 39, 40, 39, ओके 39 पर कैंडल ने क्लोज किया है। मैंने एक ट्रेड यहाँ से सेल्स की फेवर में लगा दी है। ठीक है, हालांकि इस कैंडल की एबनॉर्मलिटी के हिसाब से यहाँ पर ग्रीन आ सकती है, बट इसकी जो क्लोजिंग हुई है 40 पर रखना चाह रहे थे, लेकिन इसे 39 पर जाके क्लोज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फेवर में ये लगाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायस को पूरी तरह फेल करके सेल्स ने स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन दिया है, तो यहाँ पर और भी कंटिन्यू ट्रेड आ सकती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने फिर ये एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। एक ही करी है क्योंकि पीछे एब नॉर्मल टाइप की कैंडल बनी है, वो अगर वो थोड़ी ऊपर क्लोजिंग करती तो फिर मैं 2 ट्रेड भी प्लेस करता। यहाँ पर ग्रीन भी आने के थोड़े से चांस थे, इसलिए मैंने फिर एक ही प्लेस करी है। ठीक है, 30 पर इसे होल्ड किया जा रहा है, 31, ओके। और जैसा मुझे लग रहा था आ सकती ग्रीन, तो मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे थे बायस, लेकिन ठीक है नहीं हो पाई। ओके, विन हो गई। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं।